जय मिथिला, हम स्नेहा झा और अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। जीवन के सबसे पहिल प्रायोरिटी है लोग के स्वस्थ रहनाइ। अहाँ स्वस्थ रहब तहन जीवन में बहुत रास काज एहन कऽ सकै छी जैसे अहाँ एकटा सफल इंसान बनि सकैत छी, लेकिन सबसे पहले स्वस्थ रहबाक छै। और एहि क्रम में अगर स्वास्थ्य के बात करी तो एखन हमरा सबके बहुत रास जगह से सुनऽ ला भेटैत अछि कि ककरो हार्ट अटैक भऽ गेलै। लगभग बहुत गोटे के एहन हमरा सबके सुनऽ ला भेटल है। तऽ पहले ई चीज छलै कि पहले 60 से एबव एज होइ छलै तऽ ई डर रहै छलै कि हार्ट अटैक भऽ सकैत छै। पर आब हार्ट अटैक के कोनो एज बैरियर नहीं रहि गेलै। कोनो भी एज में केओ जवान 25 साल 26 साल कोनो उम्र नहीं रहि गेलै हार्ट अटैक के। और एही क्रम में हम सब एखन रामशिला जे सकरी स्थित अस्पताल छै रामशिला ओहि में छी और डॉक्टर नसर अब्दाली जे कि डीएम कार्डियोलॉजी छथि हुनका से बात करब और जानब जे आखिर हार्ट अटैक सबके की कारण भऽ रहल छै। बहुत रास चीज छै जेकर सुधार कयल जा सकै छै और बहुत रास चीज छै जे पर कंट्रोल नहीं कयल जा सकै छै। सबसे पहले मिथिला मिरर में सर अहाँ के बहुत बहुत स्वागत छै। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि हार्ट अटैक इतना क्यों बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो हम लोग का रहन सहन था, खान पान था, पहले हम लोग मेहनत करते थे, खाना पीना स्वच्छ खाते थे, पैकेज्ड फूड बाहर का खाना कम खाते थे। अब क्या है कि काम उतना होता नहीं है, बैठने का लोग का गाड़ी हो गई, घोड़ा हो गया, तो चलना फिरना कम हो जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी कम है और खाना पीना प्रोसेस्ड फूड जो पैकेज बाहर से मिलता है फास्ट फूड का वो लोग हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसके कारणवश जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा शरीर में डिपॉजिट होता है जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। सबसे पहले सर एकटा चीज पूछऽ चाहब जे अनकंट्रोल्ड रीजन छै ओहि ला तऽ किछु नहीं कयल जा सकै छै। जेना कि मेल में ज़्यादातर देखल गेलै हार्ट अटैक होइ छै। विमेन सब जे सब मेनोपॉज छथि, पास्ट मेनोपॉज जिनका सबके मासिक धर्म बंद भऽ चुकल छनि और या फिर उम्र के हिसाब से इहो होइ छै एकटा चीज, तो ई सब चीज तो अनकंट्रोल्ड छै। कोन चीज पर कंट्रोल कयल जा सकै छै? अगर केओ चाहत कि हार्ट डिसीज नहीं होए तो ओहि ला की सब कंट्रोल इंसान राखि सकै छै? सबसे पहली बात है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के दौर में स्ट्रेस है, हर चीज़ को लेके तनाव जो रहता है उसको कम से कम रखना होगा। खान पान का खास ध्यान रखना होगा कि हम जो खा रहे हो स्वच्छ खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, सब्ज़ी और फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना है। और दूसरी बात, अब रोज़ सुबह शाम व्यायाम करना है, योगा करना है। इससे क्या होता है कि जो हम खा रहे हैं उससे जो एनर्जी हमको चाहिए वो प्रॉपर यूटिलाइज होती है, वरना वो बॉडी में स्टोर होती है कोलेस्ट्रॉल फैट के माध्यम से और वही जाकर के जो ध्वनि है उसको ब्लॉक करती है और हार्ट अटैक होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाना, तनाव कम रखना है, खाना स्वच्छ खाना है और एक्सरसाइज रेगुलर करना है, जिससे हम लोग इससे बच सकते हैं। एतेक बड़का कार्डियोलॉजिस्ट लंग बैसल छी तऽ ई जरूर जानना चाहब सर कि प्री हार्ट अटैक साइन छै से लोग के ना बुझते। अगर कोनो तरह के एहन सिम्टम्स छै जैसे लोग के पता लग सके छै कि भऽ सके छै ई नेक्स्ट स्टेप एकर हार्ट अटैक छै, तो वो लोग के ना पता करते? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हम काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ सीढ़ी चढ़ रहे हैं या तेज़ चल रहे हैं, इसमें अगर सीने पे भारीपन हो रहा है और खड़े होने के बाद या बैठने के बाद आराम मिल रहा है तो इसको एंजाइना कहते हैं। ये अलार्मिंग साइन होता है कि आपके नली में ब्लॉकेज शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये सारी चीज़ें रिस्क बढ़ा देती हैं। अगर ये है तो हो सकता है कि आपको क्लासिकल सिम्टम्स ना हो, चलने पे सांस फूलना ही ये इसका इंडिकेशन हो सकता है कि आपको ब्लॉकेज है। तो अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री यानी घर में किसी और को हार्ट अटैक हुआ है, शुगर है, बीपी है या और थायराइड है या दिनचर्या ऐसी है, बैठने का काम है, वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आप रेगुलर बेसिस पे आप अपने फिजिशियन से मिलते रहना होगा। अगर चलने फिरने में सीना भारी हो रहा है तो इसको बहुत ही सतर्कता से लेना है और उसके ऊपर कार्रवाई करना है। सर अहाँ कहलिए ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कते जिम्मेवार होइ छै में? अगर हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज में कोलेस्ट्रॉल के की रोल रहे छै? देखिए, जितना हार्ट अटैक होता है सब कोलेस्ट्रॉल के जमने से ही होता है। तो हार्ट अटैक का जो नली का ब्लॉक होना है वो कोलेस्ट्रॉल ही वजह होती है।
अब ये कोलेस्ट्रॉल कई तरीके के होते हैं। ऐसे हम लोग जो रिपोर्ट देखते हैं उसमें LDL, HDL को पहले गुड कोलेस्ट्रॉल कहते थे, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल। तो LDL जो होता है वो नस, जो भी नस होती है उसके अंदर के लेयर में जमा होता है, वो फटने से थक्का जमता है और हार्ट अटैक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को नियमित रूप से चेक कराना, LDL लेवल को कम से कम रखना, ये हर कार्डियोलॉजिस्ट का भी यही टारगेट रहता है कि अपने पेशेंट्स का जो LDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो कम से कम रखें। कोलेस्ट्रॉल कम रखने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा। हम लोग को खाने पीने में स्वच्छ खाना होगा, फल फ्रूट्स ज़्यादा खाने होंगे। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, तेल है, देसी घी, डालडा, ये सब कम, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए सब करने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो इसकी कई सारी दवाई मार्केट में अवेलेबल है जो नियमित रूप से चालू रखना होगा। और अगर हम अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखते हैं तो ये एक तरह से प्राइमरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब बीमारी आने से पहले हम उसको रोक सकते हैं। देखिए, बीमारी आने के बाद क्या होता है कि ज़िंदगी भर आपको दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बीमारी आने से पहले रोक देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वो जो पिल बर्डन है, वो जो दवाई का बर्डन है, प्लस जो हार्ट अटैक के बाद एक मानसिक आप तनाव से गुजरते, उससे बच सकते हैं। सर, कह के मतलब ये कि लोग अहाँ ई कह रहल छियै, बहुत ही फैक्ट है कि मूवमेंट कम भ गेलै एखुनका लोक में, जे फिजिकल एक्टिविटी है वो कम भ गेलै। तऽ आगू लोग बहुत गोटे जिम से हो जाइ छथि, जैसा वर्कआउट कऽ सकैत, फिट रहि सकैत, लेकिन ओहि जिमो में कते गोटे के हार्ट अटैक भ गेलनि हैं। तऽ एहि के बारे में की कहबै कि फिजिकल एक्टिविटी केना कैल जाए और होल डे में 24 आवर्स में कते घंटा वर्कआउट कैल जाए और की ओकर प्रोसेस हेबाक चाहिए? देखिए, ये तो आमतौर से एक धारणा बनी कि वज़न कम करना है तो जिम में वर्कआउट करना होगा, और लोग बहुत एग्रेसिव वर्कआउट करते हैं। देखिए, दो चीज़ है। एक तो नॉर्मल एक्सरसाइज होता है जो हम तेज़ चलते हैं, दौड़ते हैं या योगा करते हैं। एक जिम में क्या होता है, आप बहुत एग्रेसिव काम करते हो। उसमें एक एरोबिक्स होता है जो आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो आप बहुत भारी भारी सामान उठाते हैं और प्लस आप उसके साथ साथ बॉडी बनाने के लिए जो स्टेरॉइड्स बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट में होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्टेरॉइड आपकी जो आर्टरीज होती हैं, जो नस होती है, उसको डैमेज करती है। तो वो धीरे धीरे अंदर से डैमेज होता जाता है और फिज़िकल एग्जर्शन, जो वेट लिफ्टिंग और ये सारी चीज़ें होती है, वो थोड़ा ब्लड प्रेशर उस टाइम बढ़ाती है, इसी कारण से हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक के साथ साथ कुछ केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं कि ब्रेन हेमरेज के भी हुए हैं रिपोर्ट। तो इसीलिए वर्कआउट करें, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं। देखिए, किसी चीज़ को पाने के लिए एक आदमी को एक तय करना होता है कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इतना काम करेंगे। अगर सब चीज़ चाहेंगे एक दिन में हो जाएगा तो वो चीज़ नुकसानदेह हो जाती है। हर चीज़ में एक टाइम होता है, पेशेंस रख के करना होता है। बहुत एग्रेसिव कुछ नहीं करना है। लेकिन ये चीज़ जिम के से अच्छा है कि आप अपने रूटीन लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर लें। जिम भी अच्छी चीज़ है, जिम जाएं, आप एरोबिक्स करें, जिम में एक मोटिवेशन होता है, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं हो कि हमको तुरंत बॉडी बना लेना है या वेट कम कर लेना है, उससे नुकसान होता है। हम सब अस्पताल में छी और आई रवि दिन है, ताहि के बावजूद जे तरह अस्पताल में भीड़ है, अहाँ आबै छियै, ताहि दुआरे हार्ट पेशेंट सब जते छथि जिनका हार्ट रिलेटेड कोनो भी इशू छै ने, ओ एतऽ आबै छथि और भीड़ देखबे के लिए हम सब तऽ लागि रहल है कि एतो ओकर कमी नहीं है। जे हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है तकर पेशेंट बहुत भरपूर मात्रा में छथिन, हुनका सब ला की कह चाहबनि और की हुनका सबके तैयो मतलब जे करैत रहथि जैसे डेली रूटीन, ताकि वो सब स्वस्थ रह सकैत, कम से कम एहि चीज से निजात तऽ नहीं भेटै छै, लेकिन कम से कम ओहिमे सहूलियत भ सके। देखिए, हार्ट अटैक जिनको नहीं हुआ है उस पर तो बात हो गई कि हमें डाइट, एक्सरसाइज प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिनको हो गया है तो देखिए, हार्ट अटैक हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी थम गई है। आप अपना नॉर्मल काम करें, रूटीन काम करें, लेकिन हाँ, सतर्कता से दवाई खाएं। जो दवाई हार्ट की चल रही है, खून पतला करने की दवा चलती है या कोलेस्ट्रॉल की दवा चलती है, वो सब सतर्कता से खाना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये है कि कोई जब भी आपकी तबीयत बीच बीच में बिगड़े, आप किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से मिले, खान पान पे विशेष ध्यान दें और
मतलब डॉक्टर से अपने चीज़ें छुपाए नहीं। कई बार पेशेंट्स आते हैं, मान लीजिए कभी दर्द हो गया, उसको परिवार से नहीं डिस्कस किया, या शुगर बहुत बढ़ गया, उसको छुपा लिया, तो इससे क्या होता है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, और फिर जब ज़्यादा बिगड़ जाती हैं तो उतना ही सीरियस स्थिति में आप अस्पताल पहुंचते हैं। तो पहली बात ये, हार्ट अटैक अगर हो गया है या फिर हार्ट की बीमारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी का अंत है। ज़िंदगी आप नॉर्मल जिए, स्ट्रेस कम लीजिए, और दवा अपना डॉक्टर से मिल के जो दवा प्रिस्क्राइब्ड उसको खाइए, और एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, डाइट अपना अच्छे से रखिए, स्ट्रेस कम लीजिए, और ऐसा करते आदमी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकता है, उसमें कोई वो संदेह नहीं। सर एकटा अंतिम क्वेश्चन, जे बाईपास सर्जरी जे छे से कोन स्टेज में होय छे? हार्ट के कोन डिजीज के कोन स्टेज छे जतऽ बाईपास सर्जरी तक बात पहुँचे छे? देखिए, सबसे पहले अगर मान ली किसी को हार्ट अटैक होता है या एंजाइना के सिम्टम्स होते हैं, तो हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। उसमें देखते हैं कि कितनी नस बंद है। 3 ध्वनियाँ अंदर हार्ट की मेन होती हैं, एक लेफ़्ट साइड में 2 होती हैं, राइट में 1 होती है। पहले क्या था कि अगर 1 से ज़्यादा ब्लॉकेज है या लंबा ब्लॉकेज है तो बाईपास सर्जरी ही किया जाता था। लेकिन अब आजकल चूँकि आधुनिक दौर में एंजियोप्लास्टी में ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स आ गए हैं, तो उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, ज़्यादा आसान प्रोसीजर होता है। तो अगर छोटे ब्लॉकेज हैं, कम ब्लॉकेज है, तो उसमें तो एंजियोप्लास्टी सफल रहती है। लेकिन अगर किसी को शुगर है, किसी को मेन नली में बंद है, या ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, तीनों नली में है, और या फिर कोई ऐसा उनके पास कॉम्प्लिकेशन है कि खून पतला करने की दवा लंबे समय तक नहीं खा सकते हैं, तो उसमें बाईपास सर्जरी पहला चॉइस होता है। तो बाईपास सर्जरी हर मरीज़ जिनकी जो सीवियर हार्ट अटैक के शिकार होते हैं, जिनकी ज़्यादा नसें ब्लॉक है, तो उनके लिए बाईपास सर्जरी पहला चॉइस होता है। मिथिला मिरर के समय देला सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुन लो, डॉक्टर साहब कहबे केले थे, और सबसे बड़का फैक्टर ये है कि डॉक्टर साहब अपनो कहले थे और हमहूँ सब कहे छी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव हमेशा जे छै इलाज से बेहतर होय छै। तैं अगर अहाँ ओहि चीज के पहले बचाव कऽ सकै छी, जे ओहि स्टेज तक अहाँ नहीं पहुँची, तो ऐसा नीक बात और किछु नहीं होय छै। और वर्कआउट जिंदगी में अहाँ के 24 घंटा के रूटीन में अगर अहाँ आधा घंटा अपना आप के समय दै छियै, तो ऐसा बेहतर अपना स्वास्थ्य लए किछु नहीं छै। अहिना जे छै से फेर कोनो डॉक्टर संग, फिर कोनो जानकार संग हमरा सब बैसैत रहब। और बता दी कि नसर अब्दाली, डॉक्टर नसर अब्दाली रवि दिन रामशिला में बैसै छथि। जिनका भी किनको एहि तरहक प्रॉब्लम हुआ, या हार्ट से रिलेटेड कोनो प्रॉब्लम हुआ, या सिम्टम्स पता चले जे नहीं हमरा भऽ सकैत अछि कि लक्षण छै, तऽ किछु भऽ सकैत अछि, आबि कऽ चेकअप जरूर कराबी। सबसे प्रायर ई चीज छै कि सिम्टम्स के संगे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करी, और स्वस्थ रही, सुरक्षित रही, यह हमरो सबके कामना। फिर बैसब एहने कोनो जानकार संग, ताबत धरि जय मिथिला। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।